सर अतीक का बुचर नेटवर्क भी था क्या? जिसके थ्रू ये इल्लीगल पैसा और आर्म्स यहाँ-वहाँ होते थे, ड्रग्स होते थे यहाँ-वहाँ? देखिए, उसका बेटा जो था, जिस तरीके से उसने उमेश पाल की हत्या की, जिस तरीके से राजू पाल की हत्या की, बुचरी तो एक बहुत ही छोटा शब्द होगा। वो किंडरगार्टन लेवल की चीज़ होगी। बुचरी तो ये होता है, आपने 22 बोर की पिस्तौल निकाली, एक छोटी-सी एक गोली मारी, पट से आवाज़ आएगी और वो आवाज़ होगी, हल्का-सा छेद हो जाएगा। ये तो पोस्टमार्टम में मालूम पड़ेगा कि इसकी मौत कैसे हुई, कि 1 या 2 गोली वाइटल पार्ट से पास हो गई और इसकी हेमरेज से मौत हो गई। राजू पाल का मर्डर अगर आप देखें, मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर देखें, कितना वीभत्स, AK-47 बॉम्ब्स, ग्रेनेड्स, ऑटोमेटिक वेपन्स। और अगर आप तो परिचित होंगे तत्कालीन इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज से, कैंट से लेके दारागंज तक लगभग 15 किलोमीटर के दिन दहाड़े दौड़ा करके सैकड़ों गोलियाँ मारी। इतना ऐसी इतनी दहशत क्रिएट करके मारने के पीछे कारण क्या था? दहशत तो फिर दहशत की जो हुई, जैसे सिपाही की खाल उतारने का क्या मतलब था? दहशत, टेरराइज़ कर लेना। और टेरराइज़ करने के बाद क्या कि हमारा जो है एक सिक्का चलने लगे, और सिक्का चलाने की उद्देश्य से और खुन्नस यही थी कि तुम लड़े कैसे? ये तो सीट अशरफ की थी, उसके छोटे भाई की, तुम लड़े कैसे? अब उसके बाद राजू पाल की हत्या होती है, अस्पताल में स्ट्रेचर पे लाश पड़ी है, उसपे भी जाके गोली झोंक देना, क्या पर्पस था? सिर्फ़ यही कि टेरर हो जाए, और टेरर के लिए सारा ये उसने काम किया, हथियार की कमी नहीं। तो टेरराइज़ करने के लिए इनका तो क्राइम सिंडिकेट, गुड्डू बमबाज़ कौन था? वही उसका वसूली वाला था। बम चलाना, टेरराइज़ करना, वसूली करना, ये माफ़िया के चलते ही इनके तो कई चरण में इनकी हायरार्की होती है, तभी तो माफ़िया है। कलेक्टर, धमकाने वाला, वसूलने वाला और कलेक्टिंग एजेंट्स और इन्फॉर्मर्स, हाँ, चेन ऑफ इन्फॉर्मर्स। तो क्या क्या हायरार्की होती है सर? आपने एक बार वापस से बताइए। लीडर, प्लानर, एग्जीक्यूटर, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, कि आज सेठ जी के यहाँ बहुत माल आ रहा है, हुँ। इनके यहाँ मर्सिडीज़ आ चुकी है, इनके बहुत अच्छा माल आ रहा है। फिर फ़ोन करने वाले, टैकल करने वाले फिर नहीं हो, तो जैसे देवरिया जेल में बैठ करके इसने बुलवा करके तोड़वाया अपने प्रतिद्वंदी को, जिससे पैसा लिया था, नहीं लिया था। जेल के अंदर रहते हुए तब तोड़वाया इसने। तो उसके बाद नए चीफ जस्टिस आए थे, उन्होंने इनको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और इनको जस्टिस, नाम नहीं याद है, महाराष्ट्र से आए थे, महाराष्ट्रियन नाम था। तो 2016 की बात है ये। तो इनको खैर देवरिया जेल से इनको फिर कार्रवाई हुई और सख्ती की गई। फिर जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब देवरिया नहीं, तुम जाओ साबरमती। तो ये साबरमती गए फिर। हुँ। ये खैर मैं समझता हूँ जुडिशरी ने बहुत अच्छा काम किया इनके बारे में, ये 2 काम जो किए बहुत अच्छे किए। जेल से शिफ्ट कर रहे थे। जी, साबरमती जेल भेजना, कॉग्निजेंस लेना, कार्रवाई करना, वरना सिस्टम तो सरेंडर हो चुका था इनके इसके आगे।